आज हम बनाने वाले हैं आम के अचार। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस तरह से अगर आप अचार बनाएंगे तो इसको 6 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं और 4 से 5 दिन में ही आप इसे खाने लगेंगे। बहुत अच्छी तरह से ये गल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने आम लिया है, तो बहुत बड़े साइज़ के आम नहीं है, छोटे छोटे हैं। इसको हमने धुल लिया है और धुलने के बाद सबसे पहले आम को हम पोंछ लेते हैं एक सूती तौलिए से, क्योंकि आम में अगर पानी होगा तो अचार बहुत जल्दी ख़राब होगा। तो इसको एक एक करके सभी आम को पोंछना है। आम के जो अचार हम बनाते हैं किसी भी बर्तन में भी पानी नहीं लगाना चाहिए, सभी को बिल्कुल अच्छी तरह से पोंछ करके हमें बनाना है। फिर यहाँ पे जब सभी आम पोंछ जाएंगे तो यहाँ पे हम लेते हैं चॉपर और चॉपर पे रख करके आम को कट कर लेते हैं चाकू से। तो यहाँ पे देखिए अभी जो आम है ना, बहुत ज़्यादा इसके अंदर का जो बीज है हार्ड नहीं है, चाकू से बहुत ईजिली कट जाता है। इसके सभी बीज को हम ऐसे निकालते जाएंगे और इसको क्यूब्स में काटते जाएंगे छोटे छोटे, क्योंकि जल्दी गल जाते हैं। बड़े अभी नहीं काटेंगे, जब इसका हार्ड पार्ट आ जाएगा तो उस टाइप का अचार हम बनाएंगे तब उसको बड़े बड़े काटेंगे। तो अभी छोटे छोटे काटेंगे, 4 से 5 दिन में अच्छी तरह से जो अचार है गल जाएंगे। तो इसी तरह से जितना भी हमने आम लिया है ना, उसको काट लेंगे छोटे छोटे क्यूब्स में और फिर बनाते हैं अचार। तो इसको प्लेट में हम डालते जाएंगे और प्लेट में डालने के बाद अब हम लेते हैं एक बड़ी सी कटोरी और इसमें आम को डाल देते हैं और फिर इसके ऊपर से हम डालते हैं नमक इसको गलने के लिए। तो यहाँ पे नमक ज़्यादा ही पड़ता है अचार में, तो यहाँ पे 2 चम्मच हम नमक डाल देते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी हम डाल देते हैं, कम से कम 1/4 चम्मच है हल्दी हमने डाल दिया है। और साथ में डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, तो यहाँ पे आधा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। और इन तीनों को डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अभी इसको आधा से 1 घंटा हम रखेंगे ना, इसमें जितना भी पानी होता है आम का सब रिलीज़ हो जाएगा। तो नमक इसीलिए ज़्यादा डाला जाता है, गल भी जाता है आम और जितना पानी होगा वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे चम्मच से इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसको हम ढक देते हैं कम से कम 1 घंटे के लिए। तब तक आइए हम मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ एक हमने पैन चढ़ा दी है और गैस को ऑन कर दिया। इसमें हम डालते हैं जीरा। तो यहाँ पे 2 चम्मच में जीरा डाल दिया है, 1 बड़ी चम्मच यहाँ पे हमने सौंफ डाल दिया है और फिर हम डालते हैं आधा चम्मच मेथी दाना। और मेथी दाना डालने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी अजवाइन और इन सभी को डालने के बाद इसको हम भून लेते हैं। थोड़ा सा इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे इतना ही में भूनना है, चटकने नहीं देना है। और थोड़ा गर्म हो जाएगा तो पीसने में भी आसानी होगी। तो आप इसको लगातार हम चम्मच से चला लेंगे, चला करके भून लेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा इसमें आवाज़ करने लगेगा चटकने का, तो इसको हम गैस की फ्लेम को बंद करके ऐसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मसाले में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए इसको हम एक प्लेट में डालते हैं और इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मसाला हम एक प्लेट में डालते हैं और इसको हमने सील बट्टे पे पीस लिया है, बिल्कुल दरदरा सा। अचार का जो मसाला होता है ना, दरदरा ही होता है। और फिर लेते हैं एक लहसुन, इसमें हम लहसुन भी डालेंगे। तो लहसुन को पहले हम छील लेते हैं। तो लहसुन ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा लहसुन हमने लिया है और इसके छिलकों को हम उतार लेते हैं पहले। तो जितना भी लहसुन का ये मतलब एक एक क्यूब है, इसको हम सभी के छिलके उतार लेते हैं और एक कटोरी में रखते जाते हैं। तो यहाँ पे सभी लहसुन के छिलके हमने उतार लिए हैं। फिर एक लेते हैं हम चकले पे इसको और इसको हम कूट लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे खड़े नहीं डालना है, इसको थोड़ा थोड़ा सा हम कूटते जाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा एक एक करके हम कूट लेंगे। और कूटने के बाद इसको हम प्लेट में डालते हैं और यहाँ पे हमने एक कटोरी में डाल दिया है। फिर चलिए अब हम बनाते हैं इसके मसाले। तो यहाँ पे सबसे पहले गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। तो तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, जितना आप आम का अचार बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे 1 चम्मच हम डालते हैं काली वाली राई और फिर डाल देते हैं कलौंजी, आधा चम्मच कलौंजी भी हमने डाल दिया है। और इन दोनों को थोड़ा सा हम भून लेते हैं। थोड़ा देर भूनने के बाद अब जो राई चटकने लगेगी ना, तो हम जो लहसुन कूट करके रखे हैं उसको डाल देते हैं और लहसुन को थोड़ा इसका सुनहरा कलर आने तक इसको हम भून लेते हैं। तो गैस की फ्लेम को यहाँ हाई हमने रखा है। यहाँ पे देखिए दोनों बॉयल होने लगे हैं, तो लहसुन का कलर जो है अच्छा हो गया। तब इसमें हम डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। फिर डाल देते हैं हींग, हींग का फ्लेवर तो अच्छा ही आता है, सभी अचार में पड़ता है। और इन सभी को डालने के बाद दोनों को फिर इसको हम चला देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने 10 मिनट तक ठंडा कर लिया है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया, थोड़ा बहुत शीत गर्म है। और जो अचार है जिसमें हमने नमक वगैरह मिला करके रखा था, ये भी अच्छी तरह से गल गया है, इसका पानी भी रिलीज़ हो गया है। तो पानी को हमें फेंकना नहीं है। इसी में हम डाल देते हैं मसाले को। यहाँ पे जो हमने कढ़ाई में तेल गरम किया है उसको किसी चीज़ से पकड़ करके सीधा अचार में डाल देते हैं। तो इंस्टेंट अचार हम बना रहे हैं, इसे आप 6 महीने तक अगर फ्रिज में रखते हैं तो स्टोर कर सकते हैं, अगर बाहर रखते हैं तो 1 महीने तक। फिर हमने जो मसाला भी पीस करके रखा था उसको 2 चम्मच डाल देते हैं। मसाला ज़्यादा है तो मसाले को हम रख देते हैं, 2 चम्मच इसमें हमने ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं सभी आम में। इस तरह से आप लोग एक बार
ये चटपटा सा बहुत ही झटपट बनने वाला अचार ट्राई करें। और हमारी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो एक बार ये चटपटा सा अचार बना करके देखिए, सारे तरीके भूल जाएंगे, जितने भी पुराने तरीके हैं भूल जाएंगे। तो आप ये चटपटा सा अचार ज़रूर ट्राई करें और इसे रोटी पराठे किसी के साथ भी आप खा सकते हैं।